ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जिस शख्स के पास भी मौजूद है वो इस चीज़ पे तसल्ली कर ले कि उसकी प्रॉपर्टी पे कभी भी कब्जा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इतने आसान तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि अगर कोई शख्स किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का सोचता है लेकिन उस शख्स के पास ग्रीन सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी का मौजूद है तो उसकी प्रॉपर्टी इतनी महफूज है कि उसको किसी भी हवाले से जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हासिल करने का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा सिंपल है, लेकिन उसमें आपको 10 मरहलों से गुजरना पड़ता है। अगर आप उसको जो है मुकम्मल कर लेते हैं तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। ये सारी तफसीलात मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपने वो सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना और किसको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं यहाँ पे, उनको तो ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि उनकी प्रॉपर्टियों पे सबसे ज़्यादा कब्जे होते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, लोग उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्जे कर लेते हैं, बाद में जो है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। और इसके अलावा किसी को अगर लेटेस्ट फैसलों की कॉपी चाहिए जो मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ, या आपको इस सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो स्टेप्स हैं उसके बारे में आपको गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन की कॉपी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बारे में जो है वो डिटेल प्रोसीजर का जो है ऐलान कर दिया है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो लिंक आ रहा है मेरे व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से आप फॉलो करके आप जो है वो इसको हासिल कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ कि गवर्नमेंट ने जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है इसके इजरा के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं वो 10 स्टेप्स कौन कौन से हैं। उसमें नंबर 1 के ऊपर ये स्टेप है कि आपने सबसे पहले अपने जो घर के पास आपके जो पैलरा का दफ्तर है वहाँ पे आपने उसको विजिट करना है और वहाँ जाके आपने जो ग्रीन सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी का होता है उसके रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनसे जाके आपने मुलाकात करनी है। और इसमें एक चीज़ जो है वो कंपल्सरी है कि आपने जो मालिक है बेसिकली उसने ज़ाती हैसियत में जो है उसको सेंटर को विजिट करना है। नंबर 2 के ऊपर ये है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को लेके तमाम तफसीलात जो है उसको फराहम करनी है और फीस की अदायगी करनी है। अब प्रॉपर्टी की तफसीलात में आपकी रजिस्ट्री है, इंतकाल है, जो आपको जो है वो ट्रांसफ़र की गई है, जो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है, वहाँ पे जो बैंक ऑफ पंजाब का काउंटर है वहाँ जाके आपने जो है उसकी फीस पे करनी है, या वहाँ से आप PSID चलान का बनवा के जैस कैश इसी पैसा के जरिए भी आप उसकी फीस जो है वो अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। जब ये आप प्रोसीजर मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद नंबर 3 के ऊपर जो स्टेप है वो है शनाख्त का मरहला। शनाख्त की तस्दीक के अंदर इस तरीके से होगा कि जो मालिक है उसका जो है वो असल शनाख्ती कार्ड देखा जाएगा, उसका बायोमेट्रिक किया जाएगा और इस बात की जो है वो तसल्ली की जाएगी कि जो शख्स जो है वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए आया, ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है, वो शख्स उस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं है। उसके साथ साथ जो है उसके मोबाइल नंबर की भी तस्दीक की जाएगी और इसके साथ जो उसके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उसके वालिद का नाम है या उसके लड़की अगर तो उसके शोहर का नाम है, उसको भी जो है बायोमेट्रिक के साथ उसके फ़ोन नंबर के साथ उसकी भी तस्दीक की जाएगी। प्रचार के ऊपर शनाख्त का प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद उसकी मलकियत की तारीख का जो है वो तयन किया जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है शख्स के नाम पे कब ट्रांसफ़र हुई है, आया इस प्रॉपर्टी पे कोई गिरवी तो नहीं है, ये मॉर्टगेज या इसको जो है वो किसी जगह पे गिरवी रखवा के जो है कोई कर्जा तो नहीं लिया गया, कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई स्टे ऑर्डर मौजूद तो नहीं है, इस प्रॉपर्टी को लेके कोई भी लिटिगेशन किसी अदालत में ज़ेर समाअत तो नहीं है। और जब ये सारी तफसीलात मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद जो केस है वो फील्ड ऑफिसर के जो है वो सुपुर्द कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो 5वां स्टेप है उसके बाद फील्ड ऑफिसर ने जो है वो उस जगह पे जाना है जिसकी लिए जो है वो ग्रीन सर्टिफिकेट अप्लाई किया जा रहा है। वहाँ जाके उसने लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है जिसमें GPS नेविगेशन होता है उसके मुताबिक उसने प्लॉट का, मकान, दुकान जो भी है उसको जो है वो उन्होंने उसका जो है वो रकबे का जो है वो तयन करना है कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, डेप्थ कितनी है, घर बना हुआ है वहाँ पे, या जो भी उसकी मौके के ऊपर जो चीज़ मौजूद उसके बारे में उसने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। नंबर 6 के ऊपर ये है कि जब वो रिपोर्ट तैयार कर लेगा तो उसके बाद उसी जगह के जो 2 लोग हैं हमसाये उनकी जो है बायोमेट्रिक की तस्दीक करके उनके जो है वो बयानात जो है वो कलमबंद किए जाएंगे और उनकी बाकायदा उस सारे मरहले में तस्दीक और शनाख्त जो है वो शामिल की जाएगी। और इसमें उनसे ये भी कंफर्म किया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी का कब्जा जो है वाकई उस शख्स के पास है जिसने अप्लाई किया या वो किसी और के पास। नंबर 7 के ऊपर यह है कि जो गजटेड ऑफिसर है सिर्फ उसी की जो है वो तस्दीक इसमें डाली जाएगी, यानी कि जब ये जो सर्वेयर है वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा उसकी स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक गजटेड ऑफिसर जो कि 17वें ग्रेड से कम नहीं होगा उसकी जो है वो तस्दीक के जरिए जो है वो उसको सिस्टम में शामिल किया जाएगा। नंबर 8 के ऊपर ये है कि अवामी तौर पे इसका जो है वो ऐलान किया जाएगा, यानी कि अखबार इश्तिहार के जरिए और पैलरा की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो है वो इसकी बाकायदा तौर पे तस्दीक के लिए जो एक प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, एक मुनादी की शक्ल में या आप एक नोटिस की शक्ल में कि ये शख्स है इसने ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। अगर किसी को इतराज़ है तो 15 दिन के अंदर जो है वो पैलरा के मुतल्लिका दफ्तर से जो है वो रब्ता कर सकता है। अगर 15 दिन के अंदर कोई शख्स उसके ऊपर इतराज़ दाखिल नहीं करता है तो जो ये ग्रीन सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी का जो मामला है वो अपने हतमी मरहले में जो है वो दाखिल हो जाता है। उसके बाद नंबर 9 के ऊपर जब ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है
تو جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ ہے اس کے پاس یہ کیس جو ہے وہ ریفر کر دیا جاتا ہے. وہ جو ADCR ہے وہ اس کی ساری فائل کا جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کے جائزہ لیتی ہے اور وہ پھر جو ہے وہ قبضے کی تصدیق جو ہے سرویئر کی رپورٹ کی روشنی میں دوسرے نمبر پہ یہ جو ریزیڈنٹ آفیسر ہے ان کی تصدیق کی بیس پہ جو ہے وہ قبضے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور نمبر 10 کے اوپر جو ہے وہ آخری سٹیپ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو فائنلی جو ہے وہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کر دیا جاتا ہے. اور گرین سرٹیفکیٹ جو پراپرٹی کا ایشو کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ اس شخص کی جو ہے وہ ایک حتمی جو ہے وہ فائنل ڈیسٹینیشن بن جاتا ہے کہ اس میں اس کے قبضے کے معاملے کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے. یہ آن لائن اویلیبل ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کو کوئی بھی جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتا. تو اگر کوئی بھی شخص اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ 10 سٹیپ سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا. اور جب یہ سارا مکمل ہو جائے گا تو اس میں اس کو پھر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. اور صاحب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے فیس بک پیج کو لائک کریں, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپکس ریلیٹڈ اس طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ.